तो कल मैं ये चीज बोल रहा था, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। बैंक निफ्टी के अंदर बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। और निफ्टी में भी बोल रहा था, क्योंकि मंथली कैंडल हम लोग देख रहे थे कि मंथली कैंडल रेड बन रही है। और निफ्टी में भी ये एकदम बिल्कुल टॉप से रेड कैंडल लेके आ रही है, तुझ पे नजर है। तो आज जो मार्केट के अंदर कांड हो रही है, वो कांड देखो, डबल सेल आ चुकी है, मार्केट गैप डाउन खुल रही है। निफ्टी में लेके चलते हैं, निफ्टी के अंदर क्या हो रही है उसको भी दिखा देते हैं। निफ्टी के अंदर में भी डबल सेल आके बैठा हुआ है। ये डबल सेल आ चुकी है यहाँ पे। डबल डबल सेल नहीं, एक्चुअली ट्रिपल सेल आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो तीन तीन सेल अब ये इंडिकेटर मेरे को दे रही है। और मुझे साफ साफ दिख रही है कि ट्रिपल सेल आई हुई है। पहले एक बार सेल, फिर डार्क कलर वाला सेल, फिर ये सेल, तीन तीन सेल आई है। यहाँ पे भी ये एक सेल, डार्क कलर में सेल, फिर ये सेल, तीन तीन सेल देके रखा हुआ है। मतलब मार्केट आज घुसने वाला है नीचे। ये बायर लोगों की ट्रेलिंग लाइन है, उसके नीचे है मार्केट आज। अगर मार्केट ऊपर उठता भी है तो इसी जगह से इसको सेल ट्रेड ठोकने का। फिर टारगेट वारगेट कैसे पता करें, कहाँ की हम सिलेक्ट करें, वो सारा चीज भी यही इंडिकेटर करके ही दे रहा है। CMP, ये है मार्केट का टारगेट। देन मार्केट नीचे घुसेगा तो पुट टारगेट, वो पुट टारगेट कितने पे है, 24,300। ये है टारगेट। बात अगर समझ में आ रही है तो पी लेने का, चुपचाप बैठे रहने का। तो बाबू लोग, क्या समझ आ रही है आपकी समझ में? अब कोर्स की क्या बोलते हैं, अपना ग्रुप के अंदर लिंक दे दिया हूँ, देखता हूँ कौन कौन ज्वाइन हो जाता है, कौन कौन फ्री है। लिंक तो प्रोवाइड कर दिए हैं। बिगिन वाला ग्रुप में भी इसको चेंज करेंगे, बिगिनर्स से बिगिन करेंगे। और इसका नाम परमानेंट अल्टीमेट ट्रेडर से इसकी नाम कर देंगे एडवांस। तो चलो ठीक है, इन दोनों ग्रुप की नाम सेटिंग चेंज करना होगा मेरे को। अब तो मजा आएगा, आएगा मजा। अब बरसात का, तेरे मेरे दिलकश मुलाकात का। मूविंग एवरेज 20 उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, मूविंग एवरेज 50 इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, मूविंग एवरेज 100 इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, और मूविंग एवरेज 200 इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ताकि मल्टी मूविंग एवरेज के अनुसार मार्केट की सपोर्ट पॉइंट कहाँ होता है वो अपने को दिखाई दे। ये जो ब्लू लाइन है इसको हम लोग हटा देते हैं, उससे पहले पकड़ वकड़ करने से पहले मैं कर लेता हूँ अपना एक पी ट्रेड, पी सौदा ठोक देता हूँ, ताकि मार्केट घुसे और अपने को प्रॉफिट भी आए। बात समझ में आ रही है? तो चलो। अच्छा जी, अच्छा जी, कल मेरा बैंक निफ्टी का 49,700 की पी लिया हुआ है जी। वो मुझे छप्पड़ फाड़ो आज प्रॉफिट दे रहा है जी। चलो अच्छा है, मस्त है। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। अब पकड़ पकड़ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आई एम इन ट्रेड। तो यहाँ पे ब्लू लाइन है, उसको अपने को हटा देना है। ब्लू लाइन को घटा देना है, वेव जो है उसको पकड़ने वाला उसको हटा दिए। अब ये ब्लू लाइन हट गई है, अब सिंपल है, वेव हट गया है। कौन आया जी? देवोत्तम जी आ गए। नमस्कार देवोत्तम जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अब देखिए मजा, देखिए डबल सेल आ गया, ट्रिपल सेल आ गया। अच्छा, आपका इंडिकेटर में ट्रिपल अभी तो सेल। बाय करने का अच्छा समय है। हाँ, शॉर्ट मार दिए, कल से बैंक निफ्टी की मेरा पुट लिया हुआ था। आज निफ्टी में घुस गए। CMP टारगेट नीचे, पुट टारगेट 24,300 वाला पुट ले चुके हैं। मूविंग एवरेज 20 के नीचे मूविंग एवरेज 50। अब पहले यहाँ रेजिस्टेंस खा के अब नीचे घुसेगा। अब घुसवाओ, नीचे घुसवाओ। वैसे भी आज फ्राइडे, डार्क फ्राइडे, ये फ्राइडे था, उस दिन नीचे घुसी। ये भी फ्राइडे है गैप डाउन के साथ, मतलब फ्राइडे के दिन पोजीशन काटा जा रहा है। कोई भी होल्डिंग पोजीशन, कैरी पोजीशन कुछ नहीं हो रही है, सब उल्टा घुस रही है नीचे। अब ये अगर बुलिश होता भी है, एकदम चोटी पे जाओ और शॉट मार दो। समझे अब? हम्म।
पोजिशनल पी, सीएमपी और मूविंग एवरेज 20 वो टारगेट है। कहाँ तक की टारगेट लिया विदाउट एनी इंडिकेटर एनालिसिस करेंगे तो मैं पहले भी बोल रहा था कि इसकी टारगेट ये पॉइंट है, ये पॉइंट टारगेट है। ये उठने के बाद देखिए कितना उठता है। ये फर्स्ट टारगेट है, फिर सेकंड टारगेट उसका ये पॉइंट है, ये सेकंड टारगेट है, फिर जो टारगेट लेगा वो टारगेट नीचे की ये टारगेट है विदाउट एनी इंडिकेटर के। घुस बेटा नीचे घुस। पब्लिक डबल बाई डबल सेल का मजा देखेगा, हम तो ट्रिपल बाई ट्रिपल सेल का मजा देखेंगे। चार्ट पे पैटर्न वैटर्न जो भी बनेगी सब देखेंगे। मल्टी मूविंग एवरेज गायब कर देता हूँ। 20, 50, 100, 200 गायब। अब देखते हैं गैप डाउन खुल के नीचे से ऊपर। यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस था उसकी चुना लग चुकी है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था उसको चुना मार चुका है। यहाँ पे गिर के इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, आज खुलते ही चुम्मा लग चुकी है। अब कितना ही ऊपर क्यों ना भागे, यहाँ देखो इतनी सी स्टॉप लॉस जोन, उसके बदले में मार्केट गिरा दिए यहाँ पे। अब उठा रही है, उठा और उठा। स्टॉप लॉस जोन के सामने लेके आ तो हम शॉर्ट हमारे आ जाना फिर नीचे। कुकू 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 कुकू। कैंडल डाल देते हैं। 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को उल्लू बनाऊंगा रे। ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका हे। कैसा लगा? कल महीना ओपन मारा, ओपन मार के हाई मारा, हाई मार के नीचे घुसा, नीचे घुस के यहाँ खुला, यहाँ खुला। मंथली फिगर रेड है, रेड की यहाँ से यहाँ तक लो बना के बैठी है, ऊपर भाग रही है। भगा, ऊपर से नीचे गिराओ, नीचे से ऊपर चढ़ाओ। भगा भगाओ भगाओ भगाओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। प्रीवियस मंथली कैंडल ये था, इस महीने की कैंडल ये है। डबल सेल आया है, डबल सेल। आपके वहां डबल सेल, मेरे यहाँ ट्रिपल सेल। समझे कुछ? गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा और ऑपरेटर ने माल काटा। मतलब वो टैक्स वाला सर कंफर्म हो गया। हाँ, पी लीजिए और दबा के बैठे रहिए चुपचाप से। नीचे वाला सर ये टारगेट है, उसके नीचे ये टारगेट है। इस महीने की एंड तक ये एक बार जरूर आ जाएगा।
मैं पहले बोल रहा था कि ये इंडिकेटर यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है कि मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट होता है। इंडिकेटर नहीं पकड़ पाया, इंडिकेटर रेजिस्टेंस पकड़ा, रेजिस्टेंस के ऊपर नया रेजिस्टेंस, छोटा सा एसएल जोन उसको पकड़ा, ट्रिपल सेल बोल दिया, गैप डाउन होते ही बोल दिया। अब अगर ये उठता भी है, जितना मर्जी उतना उठे, इस लाइन के ऐसे करके जितना मर्जी उतना उठे, उठने के बाद घुमा के ये नीचे फेंक देगा। तो तब क्या ये चीज कैसा दिखेगा? तब ये चीज आपको ऐसा दिखेगा कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से मार्केट इस पॉइंट तक ऊपर उठा, ऐसे करके उठा, उठने के बाद अभी ये झुकने के मोड में, तो ये टॉप हो गई, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जोन मेंटेन होता ही है, हर टॉप में हुआ है। यहाँ पे जो टॉप हुआ है, यहाँ पे भी एसएल जोन मेंटेन किया है इसने। मतलब मार्केट ये मारेगी और वो टॉप एसएल जोन मेंटेन नहीं करेगा, वो हो नहीं सकता, वो होता ही है। समझे? ये मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ने वाला इंडिकेटर है। हम लोग क्या देखते हैं? मल्टी मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर, बॉलिंजर बैंड, फलाना ढमकाना, ये वो सारे लफड़े को फॉलो करता ही नहीं है। इसकी लफड़ा बहुत साफ सुथरा है। ये ऊपर जाएगा क्या खाएगा? ये ऊपर गया तो क्या खाया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खाया तो क्या किया? घूमने की कोशिश। और थोड़ी सी और उड़ गई तो क्या हो गई? फिर भी तो रेजिस्टेंस ही खाया। रेजिस्टेंस खा के फिर क्या किया? अब तो घूम ही गई। ये मार्केट का क्या फॉलो कर रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मार्केट की कॉन्सेप्ट, उसकी जान बेसिक में है। कैंडल होएंगे, कैंडल मिलके स्विंग बनाएंगे, स्विंग मिलके ट्रेंड बनाएंगे, ट्रेंड से वेव फॉर्मेशन आएंगे, और उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा, ऊपर में सप्लाई होगी, नीचे डिमांड होगा। ये वही तो लफड़ा है। अब ये वही लफड़ा को फॉलो कर रहा है। एक लो, उसके नीचे नया लो, उससे क्या बनता है? जोन बनता है, डिमांड जोन। एक हाई, उसके ऊपर हाई हो या फिर उसके नीचे हाई, कुछ भी हो, उससे जोन पैदा होती है, वो सप्लाई है। तो ये इंडिकेटर पकड़ क्या रहा है? नीचे डिमांड पकड़ती है, ऊपर सप्लाई पकड़ता है। तो मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, उसको पकड़ने वाला इंडिकेटर। अब गैप डाउन खुलने के बाद सभी लोग सेलर बनेंगे, मार्केट को उठाया जाएगा। सब उठाने के बाद ग्रीन देख के बाई मारेंगे, फिर उसको गिराया जाएगा। लोगों के साथ टॉम एंड जेरी ऐसे खेला जाता है। अब समझे? तो ये चीज क्या होता है? तब ये चीज साइकोलॉजी होती है। आज का दिन ओपन होके लो मार के ऊपर उठा रही है, उठाने दो, मस्त होके उठाने दो, 12-15 तक उठाने दो, या 1 बजे तक उठाने दो, उसके बाद तो शॉर्ट मारेंगे। फिर गिरेगी। तो तब तक आज इंट्राडे के अंदर क्या देखने वाले हो? अब इंट्राडे के अंदर में आप कुछ इस प्रकार से देखने वाले हो, ऐसे हो रही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 15 मिनट या 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट। अभी अपने को ये मंथली कैंडल गायब करना। सेटिंग में जाइए, मंथली को डेली में सेटअप मार दीजिए, फिर आज की कैंडल दिख जाएगी। ये रहा आज का। ये रहा आज का कैंडल। आगे चल के क्या देखने वाले हो? कि ये तो टॉप हो गई और ये नीचे घुस गई। अब यहाँ पे दो दो बाई बोल के रखा है, तो मार्केट क्या करेगा? सीधा ऐसे करके भागेगा, ऐसे 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 करके भागेगा। कितने बजे तक? 12-15 तक। उसके बाद ये ऐसे 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 साइडवेज हो जाएगी,
फिर ऐसे ऐसे करके आएगी। आपको इस पॉइंट से शॉर्ट मारने हैं। अब समझे? हाँ सर। अब नीचे से बाइंग आएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर से सेलिंग आ जाएगा। अब यही गेम हो रही है। चार्ट पे उल्लू ऐसे ही बनाया जा रहा है। खैर छोड़ दीजिए, 5 10 15 उस चक्कर में मैं नहीं हूँ। मेरा दिमाग की दही हो जाएगी तब। मैं डेली में ही कंफर्ट सबसे ज्यादा हूँ, क्योंकि डेली के अंदर मेरे को मार्केट की आगे पीछे सब समझ आ जाता है। सर कल आपने बैंक निफ्टी में कॉल लिया हुआ था, उसका क्या हुआ सर? कॉल नहीं लिया, पुट लिया। वो 500 रुपया प्रॉफिट के साथ ओपन हुआ है। कल पुट लिया था? हाँ, मैं आपको पैटर्न दिखा रहा था ना कि ये इस लाइन के ऊपर जाएगी तो टारगेट वो है। हाँ हाँ। लेकिन अपने को सिग्नल कहाँ से मिलेगा? अपने को सिग्नल यहाँ कहीं से मिलेगा। यहाँ से हम पकड़ेंगे। यहाँ पे तो लास्ट सिग्नल सेल। Yeah. हाँ। यहाँ लास्ट सिग्नल डबल डबल में सेल देके रखा है, मैं बाई क्यों मारूं? अब समझे? और कल निफ्टी में सर क्या हुआ, 25,000 का कॉल भी मतलब जीरो के तक नजदीक पहुंच गया, और पुट तो एक्सपायरी के दिन काम मत करिए, उससे दिक्कत होता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, सीएमपी यहाँ है। जैसे ही कल आ गया था, मेरे को तो कल ही दिख रहा था कि सीएमपी कहाँ है, इधर सीएमपी है। और सीएमपी से मार्केट नीचे की ओर मुंह घुसा के बैठा है, मतलब ये टारगेट है, पुट टारगेट है। चैनल के अनुसार अगर हम लोग छोटा ये लेते हैं तो तब भी ये डाउन है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के अभी फॉर्मेशन में अभी कंटिन्यूअस है। ये इसका हाई, फिर अगला हाई, फिर अगला हाई। अभी तक बॉटम कंफर्म नहीं कर पाया इसने। बॉटम कंफर्म करेगा तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे होगा, तब बॉटम कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद से बाइंग मारने हैं, उससे पहले बाइंग मारना ही नहीं है। आप समझे? हाँ सर। वो पैटर्न तो आपको दिखेगा आगे चल के। मतलब अभी ये पैनिक सिचुएशन जो है वो खत्म हो जाए, ये यहाँ से रॉकेट वन के ऊपर की ओर भागेगा, ठीक है, टेंडर लाइन के ऊपर से भागेगी। पहले बॉटम तक क्लियर करो। बॉटम क्लियर है नहीं। सही है सर। अभी डबल बाय डबल सेल आपकी सेटअप के अनुसार दिखाने के लिए मैंने डाल के रखा, वरना मेरा सेटअप के अनुसार ये चीज है ही नहीं। मेरा सेटअप तो ऐसा है। अब देखो, मुझे पैटर्न दिखना है तो पैटर्न के हिसाब से ये डार्क, फिर लाइट, एक, देन दो, फिर यहाँ पे सीधा मारा 3, यहाँ पे लिया 4, और अभी ये नीचे का ही है। चाहे ग्रीन ही क्यों ना दिखे, लेकिन ग्रीन देख के सेल मानेगा। और ये हर पिन पॉइंट पे ऐसे करके लाइन मार रही है, ये देखिए। तो अभी भी ये फॉलिंग में है, लोगों को ग्रीन दिखा के ट्रैप करेगा, और कुछ नहीं। वो मार्केट की माया है, जो फंसेगा वो फंस गया। सही है सर। अभी यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं, ये भी ट्रैप मारेगी, फंसवाएगी। समझे? टॉप पॉइंट पे मैं बाई कभी नहीं मारता। कल रुपेश माहेश्वरी जी मेरे को फोन किए कि क्या करे, मैं बोलता हूँ इस जगह पे कौन बाई बोलेगा, पी ठुको चुपचाप से। कोई भी हाई हो, मैं उस पे बाई नहीं करता। अभी आप मार्केट का एंगल देखिए, यहाँ से मार्केट की बाइंग चालू हुई है,
फर्स्ट एंगल 90 डिग्री, सेकेंड एंगल अबव 45 डिग्री, 65 हो सकती है। फिर अगला एंगल देखिए 45 से भी ये भी ऊपर है। देन अगला एंगल ये कितने एंगल, घड़ी के कांटे के जैसा कहीं नहीं लग रहा आपको कि हाँ सर। घड़ी है ये तो घड़ी की सेंटर पॉइंट हो गया। হ্যালো, অপর্ণা ঘুমাচ্ছে? হুম। আচ্ছা দাঁড়াও বলতেছি। रुकिए। तो कहाँ थे हम? ये घड़ी के जैसा है। हम्म, यहाँ से अगर हम लोग घड़ी लेते हैं तो घड़ी की ये चीज है। यहाँ तो बड़ा बजता है, समझे? यहाँ कितने बजते हैं? बड़ा बजते हैं। फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, ऐसा बजता है ना। तो मार्केट क्या कर रहा है? पहले एक बज गई, फिर दो बज गई, फिर तीन बज गई, अब चार बजने की टाइम आ रही है। ये चार बजेगी, समझे? हाँ सर। तो ये इंडिकेटर कर क्या रहा है? ये मेरा थ्योरी फॉलो कर रहा है। टाइम साइकिल की थ्योरी। घड़ी के कांटे को जैसा फॉलो मारता है, घड़ी की कांटा घूमता है, वैसे ये भी घूमेगा। अब ये है फंडा। आप यहाँ से ऐसे करके इसको लगा लीजिए तो आपकी समझ में पूरा क्लियर आ जाएगी, नेट एंड क्लीन। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, 12 बजे डिंग 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 डिंग। इंतजार आजा पिया, आई बहार। अब घड़ी दिख रही है। यहाँ 12 बजता है, यहाँ कितने बजते हैं? और फिर नीचे इसकी कितना बजता है? इधर, इधर कितने बजते हैं? 6 बजे के। अब देखो घड़ी की कांटा दिखता है चार्ट पे कि घड़ी कैसे बदल रही है, समय कैसे चेंज हो रही है। पहले ये हाई, उसके बाद ये हाई, फिर उसके बाद ये हाई, फिर ये हाई। और मारो ना कितने हाई है तुम्हारी। लास्ट में तो घूम के नीचे जाओगे ही, अभी समझे अभी बेटा? 1 बजे के ऊपर कांटा है। हम्म। मार्केट की बाइंग हर बार यहाँ से कैसे आती है? बाई, बाई, बाई। मार्केट की बाइंग हमेशा नीचे से आता है, समझे? यही थ्योरी है कि लो से बाई ना कि हाई से बाई। कब बाई? फिर जब ये डार्क में बोलेगा या लाइट में बोलेगा तब आएगी बाइंग, फिर जाएगी। उससे पहले जाने वाला है नहीं। तो मार्केट की बेसिक नेचर पे ये इंडिकेटर काम कर रही है, तभी ना आपको रिजल्ट समझ में आ रही है। आप चाहे पीछे से देखो, मस्त काम कर रही है। ये पीछे से देखो या आगे से देखो, क्या फर्क पड़ता है? काम तो वही कर रही है ना, नेचुरल मूड में, नेचुरल में काम कर रही है। कल विनीश चावला जी मेरे को बोल रहे हैं, सर आज 5 लाख रुपया डालूंगा। अब वो तो ठहरे होल्डर वाला होल्डिंग करेंगे। मैंने बोला अलर्ट रहना, क्योंकि घड़ी में कितना बज रही है आपको पता है नहीं। जब पता चलेगी तब फट जाएगी कि आज ही 5 लाख डाला और मार्केट आज ही मेरे उल्टा चलना चालू। कैसे फटेगा पता भी नहीं चलेगा कि फट गई उन, है। उनके पास ज्यादा पैसा होगा, इसलिए एक दिन में 5 लाख डालने की बात कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने मार्केट के अंदर में देखिए, उनकी ही उठा लेता हूँ। ये मेरे को कल ये पोस्ट की है,
ये देखिए, एक साथ 7 इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, ठीक है? कि एक इंडिकेटर के अंदर 3 EMA है, वॉलिंजर बैंड है, मूविंग एवरेज है, ऐसे आप 7 इंडिकेटर डाल सकते हो। अब मेरे को भेज दिए। अब इस बंदे की वीडियो के अंदर में ये बंदे ने 7 इंडिकेटर किए, कैसे मर्ज किए वो बोल रहा है। अब मैं इनको बोल रहा हूँ, मेरा काम का नहीं है ये वीडियो, क्योंकि मुझे ये तो करना आता ही है। साथ क्या, मैं तो 70 इंडिकेटर लगा सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है कि 7 की जगह 70 इंडिकेटर या फ्री वर्जन में कैसे इस्तेमाल करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि वो कौन से काम के साथ इंडिकेटर है जिसको लगाना है। समझे, इस पे एक सही है। स्टोरी भी है। अब मैं इनको दिया कि ये मेरा जो इंडिकेटर है, ये पहला 4 ट्रेंड एंगल पकड़ता है। सिर्फ स्विंग, 4 प्रकार की स्विंग पकड़ने के लिए, ये ट्रेंड एंगल को प्लॉट करने के लिए ये पकड़ता है। वहां से एक घड़ी की सिस्टम, नेचुरल सिस्टम पैदा होती है, जो कि टाइम साइकिल होता है। फिर मल्टी मूविंग एवरेज, जो मल्टी मूविंग एवरेज है उसकी सिर्फ लो पॉइंट पे जाके प्राइस सपोर्ट लेके रिट्रेस मारता है। अगर अप ट्रेंड है तो वो 20 के ऊपर ऊपर ट्रेंड मारेगी, डाउन ट्रेंड में घुसेगा, पहले 20 काटेगा, फिर रिट्रेस मार के 50 काटेगा, फिर रिट्रेस मारेगा, फिर 100 काटेगी। ये सारे जो मल्टी मूविंग एवरेज है वहां पे वो सपोर्ट लेगा। थर्ड, वॉलिंजर बैंड डाला हुआ है, काफी लोग देखते हैं बस इसलिए डाल के रखे। चार जो है वो कॉल पुट लेवल, वो काम का कैसे पता करे कि अगला टारगेट कहाँ होगी वो दे देता है। 5 नंबर जो है ट्रेड की जो कंफर्मेशन है, उसके लिए ये 3 3 बार डबल बाई डबल सेल बोलता है, ट्रिपल बाई सेल बोलता है। 6 नंबर जो है एसएल लाइन ट्रेलिंग कैसे हो रही है, बायर की एसएल कटा कि सेलर की एसएल कटी, वो पता करने के लिए ट्रेलिंग लाइन है। 7 नंबर जो है वो स्विंग हाई एंड स्विंग लो, जहां पे स्विंग हाई पे रेजिस्टेंस, स्विंग लो पे सपोर्ट, वो मार्क कर देता है। फिर 8 नंबर जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की जो जोन होती है, ये उसको प्लॉट करता है। मल्टी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए इसके अंदर 2 हायर टाइम फ्रेम के कैंडल डाला हुआ है। फिर 10, ये इंडिकेटर मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट करता है और मार्केट मेरा थ्योरी फॉलो करता है। अब जैसे कि कैंडल, स्विंग, ट्रेंड, वेव, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिवर्स, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्केट के। अब फालतू की चीज ये देखता ही नहीं, जैसे कि मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर, फिर हिस्टोग्राम, फिर डाइवर्जेंस, ये सारे बेकार और बकवास की चीज होती है। तो इन्होंने क्या बोला, 7 इंडिकेटर देती है। साथ क्या, इसके अंदर 10 फंक्शन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसको पकड़ रही है। अभी ये भुवन जोशी जी क्या किए, ये देखो पीएनएल भेज दिए, मेरे कॉन्सेप्ट के साथ 12,000 की प्रॉफिट, कोर्स फी 15,000, निकाल दिए 12,000। क्या समझे। इनकी पीएनएल भेज देता हूँ इनको। ये देखो, प्रॉफिट, प्रॉफिट चुटकी मार के आएगा। प्रॉफिट चिड़िया क्या होता है, समझे कुछ। टेंशन, मैं ट्रेड लिया, मेरे को कोई टेंशन होता ही नहीं है, क्या टेंशन पालू। मार्केट की 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये झुक के आएगी। पहले अगर ये 65 पे चलेगी तो 40 पे झुकेगी, 45 से 30 पे झुकेगा, 35 से 15 पे झुकेगा, उसके नीचे गया तो ये ग्राउंड लेवल आ जाएगी। फिर जो ये नीचे घुसेगी, तब उसके बाद अगला नंबर इसके नीचे की आने वाला है। मतलब ये इस साइकिल को ओवरटेक किया, मतलब इसकी खटिया खड़ा हो गई। अब गवर्नमेंट अपना खुद का दुश्मन कौन है, गवर्नमेंट खुद का दुश्मन खुद ही बन गई। इकोनॉमी अच्छा चल रही थी, उसको हजम हुआ नहीं। रिटेलर सफाई करने चला, मार्केट ही साफ हो जाएगी। इंडियन इंडेक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, गांडू लोगों ने सोचा नहीं। कि अपना इंडाइसेस जो है दुनिया के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, समझे कुछ। अब ये इंडिया दुनिया के सामने क्या रिप्रेजेंट करेगी कि इंडियन मार्केट में तबाही आ गई है, मंदी आ गई है, क्रैश आ गई है, सब भाग जाएंगे, रिटेलर भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। इकोनॉमिकल कंडीशन क्रैशिंग मूड पे जाएगी, ये गांडू लोगों की वजह से बस। ये खुद को सेबी बोल रहे हैं। ये सेबी नहीं है, ये ढक्कन है। नहीं जाता लेकिन। हम्म।
তা তোর বাপের বাড়ি রেখে যে আমার ক্লাসের মধ্যে এগুলা বলার দরকার আছে কি? আমি ফ্যান বন্ধ করে বসে আছি বাবু, গরমটা। चलिए, मेरा ड्यूटी एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गई। इसीलिए सपोर्टिंग के लिए इंडिकेटर बना दिए। थ्योरेटिकल भी दे दिया, इंडिकेटर भी दे दिए, और मेरी थ्योरेटिकल के हिसाब से जितना थ्योरी बोल सकता था बोल दिया, उसके आगे की थ्योरी ऐसे करके देख लेने हैं। आपकी समझ आ जाएगी। जितना दिन मेरे साथ रहेंगे डे बाई डे, उतना दिमाग की घंटी टंग टंग बजेगा। चुपचाप ले लो और बैठ जाओ, मजा आ जाएगी। समझे, एक दिन एक बार एक ट्रेड में घुसेंगे, उसके बाद छप्पड़ फाड़ फाड़ के खाते रहो बस। अब धीरे धीरे ये तगड़ा हो जाएगा, ये तगड़ा हो जाएगा। अब जैसे कोई पूछ रहा था कि आगे क्या होगा, आगे वही होगा जो इधर हुआ है। यहाँ पे डिप मारा, फिर रिट्रेस किया, डिप मारा, रिट्रेस मारा, डिप मार के पूरा इसके नीचे घुस गई। अब ये इसके नीचे घुसेगी। इसके नीचे से बाइंग बोला, इसके नीचे से गई बाइंग बोलेगी, फिर ये ऊपर जाएगी। फिर ये सेल बोला, फिर नीचे घुसा, फिर सेल बोला। अब देखना पड़ेगा कि ये इसके नीचे घुसता है कि इसके ऊपर में उठ के फिर यहाँ से ये फिर से उठता है। वो तब की तब देखेंगे। फिलहाल अब जो हो रही है इसको ही खा जाते हैं, बाद की चीज बाद में देखेंगे। समझे कुछ? तो पीछे से ये मार्केट इशारा लेके आके बैठा हुआ था। ये देखो बाबू, ये आपकी भूकंप की सेंटर पॉइंट है, यहाँ से भूकंप पैदा हुआ, यहाँ पे भी वही, यहाँ से भूकंप पैदा हुआ, फिर ये रैली में गई, फिर ये रैली में गया। नया क्या किया, फिर इसने डिप मारे, फिर इसने डिप मारे, फिर ऊपर की उठा दिए, फिर ऊपर की उठा दिया, फिर ये नीचे घुस गई थी, अब ये घुस रही है। नया कुछ थोड़े ना कर रहा है, ये तो सेम टू सेम मार रही है। पहले एक बार हुआ, फिर इधर हो रही है दोबारा। और जिसने इसको देख लिया वो इसको समझ गया, जिसने इसको नहीं देखा वो यहाँ पे जाके बाई मार के बैठी है। मारो भाई, तुम्हारे फटे। हम पहले से बोलेंगे तो समझ में आएगा नहीं, फिर नुकसान खाओगे तब समझ में आ जाएगी। तो 7 इंडिकेटर क्या, 70 इंडिकेटर भी बेकार लगेगी कि 70 इंडिकेटर भी काम का नहीं है। मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ रहा है। जो इंडिकेटर मान के चलिए, जिसने नॉर्मल सी चीज ए फॉर एप्पल, बी बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये नहीं पढ़ा, ए से लेके जेड तक नहीं पढ़े, और वो क्या लिखने बैठा है, जी आर ए एम एम ई आर, वो लिखने बैठा क्या है, ग्रामर। अब पहले जी तो पढ़ ले कि जी फॉर गोट, गोट बोले तो छागल बकरी। पहले बेसिक पढ़ ले, एबीसीडी, एबीसीडी नहीं पढ़ेगा तो वर्ड कैसे लिखेगा। तो वही चीज है, मार्केट का बेसिक ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा, उल्टा आएगा, रिवर्स मारेगी, वहां से शॉर्ट मारने हैं। अगर इस पॉइंट पे मार दिए तो मस्त, नहीं तो उल्टा हो रही है तभी ठोक दे ताकि घुसे नीचे। तो ये क्या है, एबीसीडी बेसिक पकड़ने वाला इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड डाल दिए। ये अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड क्या पकड़ रहा है, अपर बैंड, अपर बैंड टॉप पकड़ रही है, क्या पकड़ रही है, लोअर बैंड वो नीचे की सपोर्ट पकड़ रही है, मिडिल बैंड क्या है, ग्रेविटिकल फोर्स है। प्राइस चाहे ऊपर जाए या फिर प्राइस नीचे आए, ग्रेविटी अपने ओर खींचेगा ही खींचेगा, ये है। अब समझे? बॉलिंजर बैंड डाल दिया, फंक्शन पता नहीं, बॉलिंजर बैंड का डाल दिए। और फिर देखो 7 इंडिकेटर, बुड़बक 7 इंडिकेटर क्या, 70 इंडिकेटर डालो, काम क्या करता है वो पता है तो डालो, नहीं पता डालना बेवकूफी है। क्लियर? क्वेश्चन है कुछ तो पूछिए। मेरे को टॉपिक मिलना चाहिए बस, कोई भी टॉपिक मिले मस्त एक्सप्लेन मारेंगे, पता चल जाएगा कि बेवकूफ लोग क्या बेवकूफी मार रही है।
खुद को चालाक समझने वाला असल में बेवकूफ, यही होता है। 15 मिनट के कैंडल में डार्क वाला बाय का सिग्नल आ रहा है, मतलब वो छोटे छोटे स्विंग क्रिएट करेगा ना सर। हाँ। डबल सेल आई हुई है, जब तक वो नीचे देखिए डेली टाइम फ्रेम, आप तो कोर्स करे हुए हो। मेरा टाइम फ्रेम डेली क्यों है? क्योंकि डेली सबसे जबरदस्त है। अभी इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर छोटे छोटे मूव मारेगा, उसके अंदर बायर को ट्रैप करेगा, सीधा चीज है। हम्म, हाँ सर। क्योंकि यहाँ से जब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, उस ग्रीन कैंडल के अंदर बायर को ट्रैप किया पूरा दिन भर, ताकि बायर लोग घुसे, फिर अगला उसकी वाट लगा दे। मार्केट हाँ बोथ साइड में क्यों काटता है? क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाना है सेलर को ट्रैप मारेगी, जब मार्केट को गिराने हैं तब बायर को ट्रैप मारेगा। हाँ अब सर। बायर ग्रीन नहीं देखेगा तो घुसेगा क्यों? समझे कुछ? और उसको लगेगा नहीं अभी यहाँ से उठेगी उठेगी, वो फीलिंग उनको आना है, तभी ना उनकी मजा चटनी बनेगी। ये साइकोलॉजी है। सर आज आज आपका माइक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बीच बीच में आवाज कट हो रही है। हाँ, नेटवर्क इशू हो सकता है। हाँ शायद वही है। हाँ, और रिकॉर्ड के अंदर ऐसा नहीं आएगा, हम्म, क्योंकि रिकॉर्ड मेरा सॉफ्टवेयर से हो रहा ना, मेरा आवाज नेट एंड क्लीन जाएगी, बाकी आपकी आवाज वहां कटिंग हो सकती है। तो सॉफ्टवेयर मेरा माइक पहले पकड़ेगा, कैच करेगा। अब ठीक है कभी सर। काफी केस में उल्टा भी होता है, मान के चलो मेरी माइक कमजोर और आपकी माइक पावरफुल, आपकी आवाज क्लियर क्रिस्टल आएगा, मेरा झझा झझा मारता है। वो टेक्निकल इश्यू है। अब होने दो वो चीज, चैट पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, बस यही फंडा। चैट मस्त होना चाहिए। अब देखिए सीएमपी मेरे को दिख रही है, हम्म, ये सीएमपी है 24,600 अच्छा। 47 650, ये टारगेट है, मुझे कल से ही पता है। निफ्टी का भी पता है, बैंक निफ्टी का भी पता है। बैंक निफ्टी पुट और आगे बढ़ रही है, क्योंकि सीएमपी से वो चुम्मा मार के यहाँ से नीचे घुस रही है, पुट में टारगेट है इसकी। और फ्लैग ये उस साइड तब जाएगी जब इसमें बॉटम लगेगी। अब लास्ट सिग्नल क्या है? पहले तो ये डार्क कलर में सिग्नल था, फिर सिग्नल ये है। अब मार्केट का आप रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस नीचे नीचे, रेजिस्टेंस क्या हो रही है? नीचे नीचे। मार्केट का स्विंग ऐसे बन रही है, अब ये यहाँ से ऐसे तो होना ही था, एक में और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और ये तो बीच होना में ही था। बीच में फंस गए रिटेलर। हाँ, कल सोचिए ना, कल निफ्टी की एक्सपायरी था, कैसे लटका के रखा 25,000 के ऊपर, टांग के रख दिए। यार सर सर, यही तो मैं बोल रहा था कि 25,000 का जो सी और पी दोनों दोनों जीरो कर दिए। हाँ, 50 50 पॉइंट के अंदर ही खेला सुबह से एक दोपहर तक। एक्सपायरी के दिन लल्लू लोगों की जैकपॉट खेलने की खुजली ज्यादा होता है ना। हीरो जीरो बनने की बहुत शौक चढ़ जाती है पब्लिक को। वो क्रेजीनेस है कि आज हीरो होंगे या फिर जीरो होंगे। वो क्रेजीनेस की चुम्मा मार देते हैं कि साइडवेज बनाओ, ऊपर की कॉल बेच दो, नीचे की पुट बेच दो, पूरा रेंगता रहा। और ये रिटेलर उल्लू आ जाए हीरो जीरो खेलने, इसको घंटा मिलेंगे। तो ये ऑपरेटर की प्लान समझ नहीं रहे हैं, ये ऑपरेटर का प्लान नहीं समझ रहे, ना खुद की कोई प्लान कर रहे हैं। ये है फंडा। अब घुस बेटा, अगला दिन और घुसा देना, मंडे आए तो गैप डाउन लगा देना, और फिर मजा और आ जाए। अब जब तक ये डार्क कलर में बाई नहीं बोलेगा ना, जब तक मेरे को लिख के नहीं देगा, मैं हटने वाला नहीं हूँ। चल गिरा और गिरा, जिस दिन आएगी डार्क कलर में बाई, उसके बाद हटेंगे। अभी तो एंट्री मारे है, एग्जिट तब आएगी जब डार्क कलर में बाई देखेंगे, तब अलर्ट हो जाना है, चौकन्ना हो जाना है कि बाई क्यों आ रही है। तो पहले तो गिरावट की मजा ले लेते हैं। आज फ्राइडे दिन भर रखो, फिर खुलेगा मंडे, फिर देखते हैं कहाँ खुलता है। समझे? अब ये मजा देखिए, अभी ये सिस्टम समझ में आएगा रियल में।
क्योंकि ये यहाँ, फिर ये यहाँ, जैसे ही इस लाइन के नीचे उतरा भयंकर गिर गई। तो ये क्या बन गई थी? एसएल जोन। अब ये क्या है? ये उसके ऊपर हल्का सा ये, फिर ये, इस लाइन को इग्नोर करो। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, क्या बन गया है? एसएल जोन। कहानी वही, हल्का सा ट्विस्ट लेके आ गए, समझे? लेस, लेस का पैकेट, अंदर में क्या होंगे? आलू का चिप्स। पहले कलर थी रेड, अब ब्लू कलर में, और टैटू वैटू लगा के चिपका दिए। अबे माल तो वही है अंदर में। आलू की चिप्स पहले भी था, आज भी वही है। उसमें क्या चेंजेस किए? कुछ नहीं, पैकेट की चेंजेस हो गई। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट में क्या चेंजेस आया? कुछ नहीं, सिर्फ वहां जाके थोड़ी ड्रामा मार दिए। अब ड्रामा देखने वाले उल्लू है। फंडा क्लियर हो रहा है? मार्केट कैसे लोगों को उल्लू बना रहा है, और लोग उल्लू बन भी रहे हैं। काम की इंडिकेटर कौन सा है वही नहीं पता, 7 10 20 इंडिकेटर चिपकाने के बाद खुद को साना समझ रही है। सबके सब बेवकूफ। अब बोलो बेवकूफ को बेवकूफ, तो मुंह फुला लेता है। गुस्से में गाल लाल लाल, मुंह फुला लिए। चेहरा देखो तो मजा और आ जाता है। लेकिन क्या बेवकूफी मार रही है समझना चाहता नहीं है। मतलब अक्लमंद बनना चाहता ही नहीं है, ये है। चलो, सबको अपनी अपनी हाल पे छोड़ दो, जो जैसा है उसको उस हाल पे छोड़ो, समझे? चोर ना सुने धर्म की कहानी, यह है फंडा। जो जैसा है उसको वैसा छोड़ दो। जो अक्लमंद होगा वो अपनी अक्ल की इस्तेमाल कर ही लेगा। अब दूसरा एक चीज देखिए, अरुण जी, ये है अरुण जी। मेरे को कॉल करता है, यूट्यूब में कमेंट मारता है, सब कुछ देखता है। पहले 30,000 की कोर्स था, उसको किया नहीं। मैंने तोड़ा, 50-50 करके 2 हिस्से में डिवाइड किया, फिर नहीं किए। अब ये लॉस खाएगा, 83,000 की लॉस लगभग खाए। लॉस खाने के बाद फिर मेरे को बोल रहा है, yesterday big loss, please don't mind, I am अरेंजमेंट फॉर फंड्स, आई रियली वांट टू लर्न। जब फंड था तब आई वांट टू लर्न नहीं था, अब फंड उड़ गई, अब अरेंज करेगा फिर आई वांट टू लर्न आएगी। कैसा बुद्धू है? 15,000 फीस है, वो भी नहीं करने की इच्छा है, क्यों? स्वयंभू है, शंभू खुद को ही बनाना चाहते हैं, स्वयंभू। लो बन गई स्वयंभू। हंसी भी आता है, रोना भी आता है, क्या करूं? कोशिश कर रहा हूँ बचाऊ, रिटेलर लोगों को बचा लूं। लेकिन ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने में लगे हैं, किसको बचाऊं? समझे? जो अपने पाँव पे, देखिए, दो फंडा है। काट काटते समय कुल्हाड़ी पाँव पे लग गया तो चोट लग गई, ये है। तो कुल्हाड़ी से लग गई। और दूसरा होता है गुस्सा आया, कुल्हाड़ी अब पड़ी हुई है उस पे लात मार दिए, अब पाँव कट गई। अब बताओ किसकी गलती? पहले अनचाहे लग गई, चोट लग गई होगी, और दूसरा गुस्से में कुल्हड़िया में लात मार दिए। ये हो गई। उससे क्या फर्क पड़ता है? तरबूजा चाकू पे गिरे कि चाकू तरबूजा पे, कट्टा कौन है बेचारा? रिटेलर। तरबूज नहीं कटता, रिटेलर कटता है। तो वही कांड है कि एक ने प्रॉफिट बना लिए। प्रॉफिट बना के भेज दिए, दूसरे ने कल भेजा। कितनी? और मेरा फीस इस अमाउंट में कितनी बार हो जाएगी? 3 राउंड आ जाएगी। और मैं 3 राउंड का भी पैसा मेरे को नहीं चाहिए, बस एक राउंड ही काफी है। पागल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, समझे? अब मेरा सिस्टम ऐसा ही है, जो बोलूंगा मुंह के ऊपर बोलूंगा, अच्छा लगे तो लगे, बुरा लगे तो लगे। कम से कम आगे चल के फिर से बेवकूफी मारोगे तो चलो फिर से भुगतो, नहीं तो सुधरने की कोशिश करोगे तो इस साइड आ जाओ। सीधा है।
दिल बहलाने के लिए कोई भी बातें नहीं बोलूंगा। चलिए क्लास व्लास खत्म करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर है, चुपचाप देखो सिस्टम बोल दिया कि जब तक डार्क कलर में बाई ये इस साइड में नहीं बोलता है हटना ही नहीं है। दिन भर गिरे, आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, तरसों गिरे, गिर पहले तू पहले गिर जा फिर उठना है। जब उठेगी ये बाई बोलेगा, समझे। अब लाइट कलर में बाई आएंगे तो मतलब और ऊपर भागेगी मार्केट, इस हाई के भी ऊपर भागेगी। अगर डार्क कलर में बाई आई तो अगला जो हाई मारेगी वो लाइट कलर में इसके नीचे आएगा अब देखना है कि कौन सा आ रही है। मतलब कुछ इस प्रकार से है। डार्क बाई यहाँ पे अगर आ गया है, डार्क बाई, उसके ऊपर में ये यहाँ पे बाई बोला है, अब यहाँ लाइट बाई आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं दे पाया, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइट बाई दिया है तो देखिए डार्क सेल ऊपर शिफ्ट हुई है, क्योंकि ये ट्रेंड स्विंग को ऐसे दिखाता है। अब यहाँ से अगर ये यहाँ पे आता है, लाइट लाइट ग्रीन आती है तो ये इसके ऊपर जाएगा। अगर ये इसके नीचे डार्क बाई दिया है और फिर ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ लाइट ग्रीन आएगी, मतलब इसके नीचे से ये फिर से दोबारा घुसेगी। तो आगे चल के तब ये चीज आपको कैसा दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा। और कौन सी पैटर्न बनेगी, हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग टॉप, एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, ट्रिपल टॉप, ये सारे लफड़े आप देखने वाले हो आगे। तो जब देखोगे तब देखेंगे आगे क्या देखने वाले हो आज बोल रहे हैं। और कैसे होगा, जब ट्रेडिंग होगी तो हो ही जाएगी। तो ये सारे चीज सिस्टम को पहले से ही समझ जाओगे, क्या क्या काइंड करने वाले हैं ये ऑपरेटर लोग, लोगों को आगे क्या दिखाने वाले हैं और कैसे दिखने वाला होगा। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या हाल है सर, ठीक ठाक? हाँ सब कुछ मस्त। सर एक ट्रेड लिया था आज आपका छोटा सा, पैनल तो भेज दिए। बाकी सेट। हाँ सर, बाकी आप सेटअप देख रहे हैं, आप ये सारा एजुकेशन के हिसाब से एक बार चेक कर रहे हैं। अब लेना नहीं ट्रेड, एक ही ट्रेड एक दिन का लेना है सर। तो बस मैं भी आपको वही बोलूंगा, अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो 24,300 की पुट एक लॉट उठाओ, 20-30 रुपया प्रीमियम में अगर मिल रही है, बस एक लॉट उठा के छोड़ दो उसको अपने आप से। ले सांड जी खुला मैदान पे जी छोड़ जी के बोल के छोड़ दो उसको जहां मन करे वहां घास चढ़, समझे। अब प्रॉफिट के पैसे से उतना ही बिल्कुल करके बिल्कुल। आप छोड़ सकते हो, तो आप ट्रेडिंग के अंदर इन भी रहेंगे और साइकोलॉजी अटैच भी रहेगी, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड भी जी कर जी लेंगे बिल्कुल। और मार्केट अगर गिरता है जी तो जी प्रॉफिट और भी बढ़ेगी। सर, असल में लॉस लॉस ही ओवर ट्रेडिंग से होता है सर, और फोमो से होता है। हाँ आज के एजुकेशन में ना ओवर ट्रेडिंग है ना फोमो है, दोनों चीज नहीं है। अभी मेरा थ्योरी जिसने देखा उसकी तो माइंड पहले से ही ओवर ट्रेडिंग से आउट हो जाएगा कि जी ओवर जी ट्रेडिंग बिल्कुल 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 सर। भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट आपको ट्रेड में जितना लॉस देता है उससे ज्यादा लॉस आप अपने हाथों से अकाउंट पे ओवर ट्रेडिंग मार के खत्म करते हो। राइट राइट, बिल्कुल सही सर। अगर एक ट्रेड में आपकी लॉस होती है तो 2,000 2,500, लेकिन आप उसको बचाने के चक्कर में एसएल डाले, फिर से री एंट्री मारे, वो 2,000 2,500 एक ट्रेड में खत्म नहीं हुआ, बल्कि 10-20 ट्रेड मारे और फंड खत्म होने से पहले खत्म हो गई, जी लॉस बिल्कुल आने से बिल्कुल। पहले उसके मार अलावा दिए सर एक चीज और होती है, हाँ एक चीज और होती है, अगर हम प्रॉफिट कमा लिया, सपोज आज 4-5 हज़ार रुपये आ गए, तो हम सोचते हैं 5 हज़ार को 50 हज़ार करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, वो 5 के बजाय 50 अपने घर से चले जाते हैं। हाँ। अपना स्टाइल के अंदर मेंटल पीस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप सबसे पहले जी मानसिक शांति से ट्रेड को करेंगे। भले जी क्या होगी कि आप 10 ट्रेड छोड़ दो, लेकिन आपके हाथ से एक ट्रेड पड़ना चाहिए और राइट पड़ना चाहिए। जी साल के एंड में आपकी जो बैकग्राउंड पैनल में आएगी वो ग्रीन में दिखना चाहिए बस फर्क नहीं पड़ता कि आपने 100 ट्रेड बिल्कुल मारे कि सही एक बात है ट्रेड सर। मारे, उससे फर्क नहीं पड़ता। जी अब आप 100 ट्रेड में 100% करके कमाए तो कितने बने, 10,000। अब एक ट्रेड मारे और दस जी हजार आ गई, तब भी तो आप 100 के बराबर के ही हुए क्या फर्क पड़ता है, किसी ने हाँ, 100 बस ट्रेड बस मारा बस 100 बार बिल्कुल फंसे सही सर। और आप एक ट्रेड मारे उसके बराबर हो जी गए। जी राइट राइट। जी चलो, थैंक यू सो मच सर एजुकेशन के लिए, है ना। बाकी एडवांस ही एजुकेशन फिर करेंगे, एक बार इसको कुछ दिनों इसमें सीख लें,
जो है सिस्टम, मेरी तो इच्छा एडवांस वाला ही है जो आपका सिस्टम है ना, अभी देखिए मैंने क्योंकि अपॉर्चुनिटी उसके तो बिना वही मेरा दिया, मन नहीं बनेगा। मेरा अपॉर्चुनिटी वही है कि जी 15 जी जी। दीजिए, सब कुछ देखिए, थ्योरेटिकल इंडिकेटर 15 तो वसूल करिए ही करिए, और 15 मेरे को देना है, वो भी कमाई करो फिर दे दीजिएगा। क्या फर्क पड़ता। बस 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 यही करूंगा सर, पहले कमा लूंगा जो और देने हैं, तब मैं आपको वो दूंगा फिर। अभी 15 देने के बाद 12 आ गई है, टैक्स बोकेज हटाओ, 10 तो आ ही गया है। हाँ बिल्कुल, 10 तो आ ही गया, आप सच्चाई है चाहो सर तो बिल्कुल। आगे की पेमेंट थोड़ा सा जुगाड़ करके कर ही सकते हो, अगर आपकी हाँ मर्जी आराम से हो। कर सकता हूँ, कोई इशू अभी नहीं है। वहां पे मेरा जोड़ या जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको लगता है नहीं सर इसी से नहीं नहीं, तालमेल मैं आ ये गया बिल्कुल तो चला लो, 100%। मेरे जी को कोई फर्क जी नहीं बिल्कुल। पड़ता कि आप आगे की 15 देंगे कि नहीं देंगे, देना होगा तो आ जाएगा। नहीं नहीं सर, सारी चीजें फर्क केवल हमें पड़ता है, तो आपको नहीं पड़ता फर्क, हमें पड़ता है फर्क सारी चीजों का ना। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं पैसे के पीछे नहीं हूँ, पैसा मेरा पीछे है। राइट, बिल्कुल सही सर। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, सही है बात। दुनिया पैसे के पीछे भाग बिल्कुल रहा सही है, है। लोग कोर्स बेचने पे लगे हुए हैं, बिल्कुल कोर्स सही। 100 रुपया पे भी कराने के लिए लोग रेडी है। क्यों? क्योंकि उनके पास 100 की राइट, औकात है, सही कह रहे हैं सर आप। अब मेरा 40 का औकात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो एक तरीके से सेबी के जैसा वो बैरियर बन गई है कि रिटेलर मेरे पास आ नहीं पा रहा है। रिटेलर मार्केट में ऑप्शन कोई नहीं ट्रेडिंग सर, कर आएगा नहीं पा रहा आएगा। है, तो मैंने बैरियर हटा आ दिया। जाएगा सर, आ जाएगा। समझे? मैंने क्या किया, बैरियर हटा जी। दिया, 30,000 को छोटे में बांट दिए, लो अब आ जाओ, सब आने चालू हो गए। और यहाँ से भी उल्टा कांड मार दिया, बिल्कुल बिल्कुल। रिटेलर को बैरियर मारे। अब बेवकूफ, छोटे छोटे मछलियां ही बड़े मछली की चारा होता है। हाँ छोटे बिल्कुल मछली होता है नहीं सर, होगा तो सच्चाई बड़े है। मछली खाएगा किसको? एक दूसरे को। आएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी ये सेबी की जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, वो एक्चुअली पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट है क्या? मेरे को तो लगता ही नहीं है वो इकोनॉमिस्ट है। गांडू लोगों को बिठवा दिए, जस्ट उनके पास कॉलेज कॉलेज की राइट, डिग्री है, रियलिटी में इनकी इकोनॉमिकल कोई नॉलेज ही नहीं है। हथौड़ा सही छाप कह रहे हैं सर। डॉक्टर जिसे बोलते हैं, गेट उसके पास बस डिग्री है हथौड़ा छाप है। पेशेंट की ट्रीट जी करने जी। की जुगाड़ है नहीं उसके पास। तो वैसे ही ये डिग्रीधारी लोग हैं, इसको बोलते हैं। अब मेरा बीवी कल मेरे को बोल रहा था बिल्कुल कि आप बिल्कुल। सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर की पढ़ाई क्यों नहीं करते? मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पढ़ने वाले सबके सब बेवकूफ है। बिना पढ़े ही मैंने हाँ इतने वो सारे एक्चुअली कांड आपके कर थॉट दिए। प्रोसेस समझेंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सही जो बात जो है। कांड किए वो बिना किसी डिग्री की इंस्टीट्यूशन के कांड कर दिए। अब मेरे को वो जजमेंट मारेगा, पहले मेरा थ्योरी तेरी दिमाग में घुसना चाहिए कि ये थ्योरी है क्या, और किसी जगह पे ऐसा थ्योरी बिल्कुल लिखा बिल्कुल ही सही नहीं कह है। रहे हैं सर आप, सच्चाई है बात। चलिए बैठे रहिए, मैं तो ट्रेड मारा चुपचाप चलिए। से छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है आगे ये चीज करने वाला है। करो, जी जी जी। नहीं तो सही कह जब रहे हैं सर 15 आप। आएगा तब कर देंगे। अभी तो 10 बज रही है, तब तक देखते हैं कितना गिरा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं पता है कि हाँ ये कितना सर, ये गिरा बात तो सकता सही है। है सर। अब देखिए, कभी गिरावट ऐसे कंटिन्यूअस बैक टू बैक में देता है, कभी ये कंटिन्यूअस बैक टू बैक देता है, कभी फटके में ही दे देता है। अब कितना हो जी सकता जी। है नहीं पता, चुपचाप बैठ के देखते हैं। कम से कम इतनी चीज तो मैंने देख लिया कि हाँ डार्क बिल्कुल कलर सच्चाई की है। रेड अगर फिक्स हो गई और डबल सेल आ गई तो उसके बाद घुसता है। अब घुस कितना घुस सकती है? तो पहले राइट। घुसेगी फिर उठेगी, तो पहले फॉलिंग खा जाओ फिर राइसिंग खा हाँ है जाएंगे। तो ये सर सही कह रहा है। चलिए क्लास खत्म करते हैं और चार्ट पे एंजॉय ठीक है सर, करते ठीक हैं। है, थैंक यू।